Welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing well. Today we are going to discuss the mistakes you might be making in your relationship. See, none of us is perfect. We all have some issues, like some of us have anger management issues, some of us are too anxious. So, of course, you can't be compatible with everyone, and not everyone is going to be compatible with you. When we get into a relationship, we get so mesmerized by the fact that someone finally wants to be with us, someone finally loves us. So we tend to ignore all the other negative things that they have. We tend to ignore all the red flags that are present in the relationship just to have that person, just because we want that person, just because we want to be with that person. So this is one of the mistake you might be making, which is ignoring the red flags. तो होता क्या है कि जब हम लोग सिंगल होते हैं तो हमारे पास एक पूरी लिस्ट तैयार होती है कि हमको हमारे पार्टनर में ये चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, लाइक कि हमारे पार्टनर को हमारी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, हमारा पार्टनर लॉयल होना चाहिए, हमारा पार्टनर ऐसा होना चाहिए, हमारा पार्टनर वैसा होना चाहिए, विच इज़ अ वेरी नाइस थिंग। ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास कोई लिस्ट है तो ये आप कोई गलत काम कर रहे हैं या ऐसा कुछ है। आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या चाहिए आपके पार्टनर में। लेकिन जैसे ही हम किसी रिलेशनशिप में आते हैं, जैसे ही हम किसी के साथ अटैच हो जाते हैं, तो जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है वैसे वैसे हमारी इमोशनल अटैचमेंट उनसे बढ़ती जाती है। तो हम क्या करते हैं कि हम जो हमारी पहले की जो थिंकिंग होती है कि हाँ ठीक है, चलो ये हमारी जो लिस्ट है, ऐसा हमें पार्टनर चाहिए, उससे हटके हम क्या करने लगते हैं कि ये हमारा पार्टनर है, ये बहुत अच्छा है, हमें इसी के साथ रहना है, हम इसी से प्यार करते हैं। तो व्हाट डू, वी इग्नोर ऑल द नेगेटिव्स दैट आर प्रेजेंट इन द पर्सन। हम उसके लिए एक्सक्यूजेस देने लग जाते हैं। जैसे ही हमें लगता है कि ओ हमारी डिसरिस्पेक्ट हो गई, तो हमें लगता है कि मे भी उनका मूड खराब होगा इसलिए उन्होंने गुस्से में बोल दिया होगा, और ऐसे कर करके हम हमारी लिस्ट के हर एक पॉइंट को क्रॉस करते जाते हैं। तो आप देख रहे हैं, लाइक आप उस इंसान को आइडियलाइज करने लग जाते हैं। प्लीज डोंट डू दिस। प्लीज रिमेंबर व्हाट यू वांट फ्रॉम अ रिलेशनशिप। प्लीज सेट योर बाउंड्रीज। प्लीज बी स्ट्रॉन्ग इनफ टू लीव इफ इट इज नॉट गिविंग यू व्हाट यू वांट. Because remember, if it is costing you your mental peace, it is not worth it, because your mental peace is more important than anything. See, I am not saying that you should leave the relationship after the first fight you had, or even the 100th fight you had, because don't look at it like that. You are always gonna have fights and arguments in the relationship. Accept it कि arguments तो होंगे ही, मिसअंडरस्टैंडिंग्स तो होंगी ही, बट मेक श्योर कि जो आर्ग्यूमेंट्स आप लोगों के हो रहे हैं वो चीज़ों को सुधारें, ना कि उनको बिगाड़ें। लाइक यू बोथ शुड नॉट बी इंसल्टिंग एंड डिसरिस्पेक्टिंग ईच अदर. डोंट डिसरिस्पेक्ट द अदर पर्सन एंड डोंट लेट देम डिसरिस्पेक्ट. व्हाट आई एम सेइंग इज कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपकी प्रायोरिटीज़ ही पूरी नहीं हो रही हैं रिलेशनशिप में और आप बस उसको कंटिन्यू कर रहे हैं बिकॉज यू बोथ हैव हिस्ट्री टुगेदर एंड यू बोथ आर कंफर्टेबल विद ईच अदर. ऐसा नहीं होना चाहिए. इसको ऐसे समझो, मान लो यू आर इन अ फेज ऑफ योर लाइफ वेयर यू आर वर्किंग हार्ड ऑन योर ड्रीम्स, तो आपको आपके पार्टनर से सपोर्ट चाहिए है, तो दिस इज़ योर प्रायोरिटी. तो ऐसा नहीं है कि आप अपनी प्रायोरिटीज़ को इग्नोर कर देंगे. लाइक योर पार्टनर शुड बी सपोर्टिंग यू, लेकिन उससे पहले आपको अपने पार्टनर को वो चीज़ बतानी पड़ेगी कि ये चीज़ है, ये आप इस टाइम उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, एंड देन सिट बैक एंड ऑब्जर्व कि वो उस चीज़ को आपको देने में केपेबल है कि नहीं है, वो इस चीज़ को देने में विलिंग है कि नहीं है. द सेकेंड मिस्टेक यू माइट बी मेकिंग इज नॉट मेकिंग योर सेल्फ अ प्रायोरिटी. अब ऐसे देखने में तो ये कोई गलत चीज़ है नहीं, लेकिन ये सही तभी है जब आप किसी दूसरे इंसान को अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में खुद से ऊपर रख रहे हैं, तो दूसरा इंसान भी आपको उनकी प्रायोरिटी लिस्ट में खुद से ऊपर रख रहा है. मतलब ये चीज़ें म्यूचुअल होनी चाहिए. लेकिन अगर आपको लग रहा है कि म्यूचुअल नहीं है तो फिर ये गलत है. होता क्या है कि जब रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आने लगती हैं, मान लो आपको उनकी किसी चीज़ से कोई दिक्कत है, तो आपने उनके साथ वो चीज़ जाके शेयर करी, लेकिन उस चीज़ की वजह से आपकी फाइट्स हो रही हैं, आपके आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, तो आप अपनी फीलिंग्स को इनवैलिडेट करना शुरू कर देते हैं. आप सोचने लगते हैं कि ठीक है ना, अगर इस चीज़ की वजह से लड़ाई हो रही है तो छोड़ देते हैं. लेकिन कैसे छोड़ देते हैं? लाइक व्हाट इफ़ दैट थिंग इज़ अ प्रायोरिटी टू यू. तो आप उस चीज़ को कैसे छोड़ सकते हैं? नहीं छोड़ सकते. आप उसको लेके हमेशा फाइट्स होंगी ही. तो आप क्या कर सकते हैं, आप उस चीज़ को बहुत बहुत सटल वे में बहुत अच्छे से कम्युनिकेट कर सकते हैं. सी, कम्युनिकेशन इज़ द की इन अ रिलेशनशिप.
तो आपको वो चीज़ें समझानी पड़ेंगी उनको। मे बी वो उनके लिए प्रायोरिटी नहीं हो, लेकिन आपको, आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप वो चीज़ उनको समझाएं, उनको बताएं कि दिस इज़ वट आई वॉन्ट एंड दिस इज़ वट आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू। कभी कभी क्या होता है कि लड़ाई के बाद हम अपनी फीलिंग्स को साइड में रखने लग जाते हैं। लाइक हम क्या करते हैं कि हम खुद हर्ट हो रहे होते हैं, लेकिन हमारा फोकस होता है हमारे पार्टनर पे कि ये मेक श्योर करना कि वो हर्ट ना हो रहे हो, विच इज़ अगेन अ वेरी वेरी गुड थिंग, लेकिन सिर्फ तभी जब ये चीज़ म्यूचुअल है। लाइक ऐसा नहीं होना चाहिए कि हर फाइट के बाद आप ही फाइट को जाके सॉल्व कर रहे हैं, आप खुद हर्ट हो जा रहे हैं और आप हमेशा ये सोचे जा रहे हैं कि उनको हर्ट ना हो, उनको हर्ट ना हो। क्योंकि ठीक है, आप लड़ाई तो सॉल्व कर देंगे लेकिन उन्होंने क्या किया फिर? लाइक उनको भी तो कुछ एफर्ट्स करने चाहिए ना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उनकी ईगो के चक्कर में आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट ही खो दें। सो द थर्ड पॉइंट इज assuming that you are never gonna have fights or misunderstandings in a relationship. Like देखिए, आप दो लोग हैं रिलेशनशिप में, दोनों के ओपिनियंस हैं, तो डिसएग्रीमेंट्स तो होंगे ही। ऐसा नहीं है कि आपकी हर चीज़ वो मानेंगे या उनकी हर चीज़ आप मानेंगे, या जब किसी चीज़ पे म्यूचुअल कोई डिसीजन हो जाए तभी वो स्टेप आगे लिया जाए। तो मेक पीस विद इट कि उनके भी अपने डिसीजंस हैं, वो भी एक अलग इंडिविजुअल हैं, वो हर चीज़ आपके अकॉर्डिंग नहीं कर सकते और होना भी नहीं चाहिए। इन स्पाइट ऑफ बीइंग अ कंट्रोलिंग पार्टनर, ट्राई टू बी अ सपोर्टिव पार्टनर, एंड इन स्पाइट ऑफ हैविंग डिस्ट्रक्टिव आर्ग्यूमेंट्स, try to have constructive arguments. So these were few of the mistakes that you might be making in your relationship. Of course there are more and I'll be sharing them in my next videos. If you are in a situation where you both want to be with each other but you are constantly having problems and you can't seem to understand why, then please seek couple therapy. Alright guys, this was it for this video. I really hope you enjoyed watching this video. If you did, please give it a thumbs up, share it, and please subscribe to my channel.